चलो चलो, पूरा शायद कनेक्टेड है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं एवरेज चैप्टर का मिसिंग नंबर कैलकुलेशन करने वाले। और ये हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है, एकदम लास्ट पार्ट है। और एक बात बता रहा हूँ, वो इस पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या है मिसिंग कैलकुलेशन? हम लोगों ने फॉर्मूला वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्लास तक हमारा सारा फॉर्मूला वगैरह डिस्कस हो चुका है। तो मैं एक क्वेश्चन लेके शुरुआत करता हूँ कि मिसिंग कैलकुलेशन कैसे होंगे। तो एक सम्स ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे एनकेन आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से 37 नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। द मीडियन एंड मोड ऑफ द सम डिस्ट्रीब्यूशन are known to be 27 and 26, ठीक है, रिस्पेक्टिव। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू तुझे निकालने हैं। क्या दिए हुए हैं? वैल्यूज दिए हुए हैं तेरा ऐसे, ठीक है। वैल्यूज बोलो या फिर क्लास इंटरवल है। ये दिया हुआ है तुम्हारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। और क्या बॉक्स से बाहर हुआ? क्या बॉक्स से बाहर जाने वाला है, लेकिन अंदर करते हैं 40 to 50, ठीक है। ये हमारा हुआ है। अब इस फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3A 20 12 एंड B, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग मिसिंग कैलकुलेशन करेंगे, मिसिंग कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है। देखो हम लोग जितने भी क्वेश्चन इससे पहले हम लोगों ने किया था, उसमें सारा इंटरवल दिया हुआ रहता था और हमारा फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ रहता था। और दोनों के बेसिस पे हम लोग क्या करते थे, या तो मीन निकालते थे, या मीडियन निकालते थे, या फिर मोड निकालते थे। ये हम लोगों का कैलकुलेशन का पार्ट था। कैलकुलेशन ऑफ मोड, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ एएम, ये निकालना होता था। अभी क्या है देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है? द मीडियन एंड मोड ऑफ अ सम डिस्ट्रीब्यूशन आर नोन टू बी 27 एंड 26। मतलब मीडियन कितना दिया हुआ है? 27, एंड मोड कितना दिया हुआ है? 26 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो ए का वैल्यू यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इसका वैल्यू कितना होगा ये तुम्हें निकालना। चलिए बहुत अच्छे, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे ये करेंगे, कैसे करेंगे? चलिए, calculation for missing value। क्या है मिसिंग वैल्यू? ए एंड बी। ए और बी के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ए और बी के लिए कैलकुलेशन। तो क्या है हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है क्लास इंटरवल? हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। ये जो पार्ट हम लोग कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के नजर से। और ये हमारा लास्ट पार्ट भी है चैप्टर का। 30 to 40 एंड 40 to 50, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। चलिए, फिर फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है?
मतलब एफ कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है आपका 3, A, 20, 12 एंड B, ये आपका दिया हुआ फ्रीक्वेंसी। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कभी भी मीडियन वाला क्वेश्चन आ जाए, मीडियन वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मीडियन है इसलिए मीडियन के बारे में बात कर रहा हूं, अगर कभी भी मीडियन का क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने ही पड़ेंगे हमेशा, याद रखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा निकालने ही पड़ेंगे, बिना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कभी भी सम्स नहीं बन सकता है मीडियन से रिलेटेड। तो एक काम करता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं निकाल देता हूँ, CF निकाल देता हूँ। तो बेटा CF कैसे निकलता था, फर्स्ट वैल्यू डायरेक्ट डालो, फिर क्या करो, इस C में ये A को ऐड करो, क्या होगा C प्लस A, फिर C प्लस A में 20 को ऐड करो, क्या हो जाएगा 23 प्लस A, 23 प्लस A में 12 को ऐड करो, क्या निकल जाएगा 35 प्लस A, और 35 प्लस A में B को ऐड करो, क्या निकल जाएगा 35 प्लस A प्लस B, और ये हमारा क्या होता था n होता था, ये हमारा क्या होता था n होता था। अभी एक दो बात तुम लोगों को ध्यान रखो, मीडियन जब निकालते थे तो क्या करना पड़ता था, n/2 करना पड़ता था, n/2 करके हम लोग क्लास इंटरवल सेलेक्ट करते थे, और जो क्लास इंटरवल सेलेक्ट होता था वो क्लास इंटरवल तुम्हारा मीडियन क्लास हुआ करता था। लेकिन क्या अभी n/12 करके एक्यूरेट नंबर आ सकता है, देखो A का वैल्यू तुझे पता नहीं है, B का वैल्यू तुझे पता नहीं है, तो एक्यूरेट नंबर तो फाइंड आउट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम लोग ये वाला प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, n/2 वाला प्रोसेस पे हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग कैसे जाएंगे, देखो ऊपर का पार्ट तो मेरे ख्याल से कॉपी हो चुका होगा, इसलिए इसको मिटाता हूं मैं, और लेता हूं, देखो हियर गिवन मीडियन इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, मीडियन इक्वल्स टू दिया हुआ है 27, मीडियन इक्वल्स टू क्या दिया 27। अब तुम लोगों को क्या करना है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट होगा, तो बेटा जिस ग्रुप को तुम लोगों ने सेलेक्ट किया, ये आया ना तुम्हारा जो मीडियन आया है, ये मीडियन कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो देखो ये जो है ना 20 to 30, ये 20 to 30 इसी ग्रुप में 27 आ रहा है, तो हमारा मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, देयरफॉर मीडियन क्लास होगा हमारा, हो जाएगा 20 to 30। आई रिपीट, हम लोग पहले क्या करते थे, n/2 करके निकालते थे, n/2 लाइज बिटवीन CF ऑफ दिस एंड दिस, इस तरीके से हम लोगों ने मीडियन निकालना सीखा था। लेकिन क्योंकि हमारे पास n का वैल्यू नहीं है, प्रॉपर n का वैल्यू हमारे पास नहीं है, दैट्स वाई हम लोग वो वाला प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, हम लोग ये वाला प्रोसेस पे जाएंगे। और मीडियन दिया हुआ है 27, इट मीन्स मीडियन कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा, 20 to 30 के बीच में है, इसलिए 20 to 30 से बिलोंग कर रहा होगा। इसका मतलब हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया, 20 to 30 हो गया। ओके, नाउ अभी मीडियन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, मीडियन के लिए रिक्वायरमेंट होता है L1। L1 का मतलब क्या था, L1 का मतलब था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 20। फिर क्या था, m का रिक्वायरमेंट था, m का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू है देखो 35 प्लस a प्लस b/2, हमेशा m ऐसे ही निकलता है। ओके, m निकल गया, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद भी दो चीज चाहिए, क्या, c चाहिए। तो c क्या होता था, CF ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास तुम लोगों ने सेलेक्ट किया है उससे पहले क्लास का CF, मतलब ये तुम्हारा C हो गया, ये तुम्हारा C हो गया। तो C कितना निकला, C प्लस A, ये आ गया तुम्हारा C। उसके बाद क्या चाहिए होता था, FM चाहिए होता था। अभी FM क्या होगा, तो FM का मतलब था फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या होगा, देखो ये मीडियन क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये तुम्हारा है FM, ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, कितना आया 20। उसके बाद क्या चाहिए होता था, आई मतलब इंटरवल, मतलब जो ग्रुप सेलेक्ट हुआ है, जो ग्रुप सेलेक्ट हुआ है इसका गैप कितना है, इसका गैप कितना है। तो 30 to 20, सॉरी 20 to 30, इसका मतलब 30 - 20 = 10।
अब बोलोगे सर सब कुछ तो ले लिया, तो निकालना क्या है? निकालना है मीडियन इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? मीडियन इक्वल्स टू दिया हुआ है L1 प्लस m माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ एम इंटू आई। ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। और मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 27। मीडियन का वैल्यू कितना दिया है? 27। तो एक काम कर, वैल्यू पुटिंग कर ले सारा। क्या क्या वैल्यू पुटिंग करोगे? L1 का वैल्यू कितना है? L1 का वैल्यू है 20 प्लस m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू है 35 प्लस a प्लस b बाई 2 माइनस c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू है c प्लस a और होल डिवाइडेड बाई क्या होगा? fn। fn का वैल्यू कितना है बेटा? fn का वैल्यू है तुम्हारा 20 इंटू आई कितना है? 10। आई कितना है? 10। ये इक्वल्स टू क्या होगा? 27 हो जाएगा। ये इक्वल्स टू 27। तो मेरा तुमसे सवाल है, क्या मैं ये पोर्शन मिटा दूं? मेरे को एक बार रिप्लाई कर दे, क्या मैं ये पोर्शन मिटा दूं? यस सर। चलो चलो ये वाला पोर्शन मैं मिटा देता हूँ। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? तो बेटा ये 20 को मैं उधर ले जा रहा हूँ। हाँ, ये 20, ये पहले 0 0 कट दिया, 20 को उधर ले जाता हूँ और इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ एलसीएम लेके। तो कितने हो गया एलसीएम? 2 हो गया एलसीएम। 35 प्लस ए प्लस बी माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 एंड यहाँ पे माइनस है, दैट्स वाई माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2a। और बेटा नीचे में तेरे पास 2 था तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2। और 27 माइनस 20 कर लिया मैंने। बहुत अच्छे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना? 35 ए बी ये है तो 35 माइनस 6 29 ए माइनस 2a माइनस ए प्लस बी बी बाई 2 2 4 इक्वल्स टू कितना है? 7। ओके, क्या निकला हमारा? ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? 29 माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 28। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 28 माइनस 29। ठीक है, ये हमारे पास आया। एक काम करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा हमारे पास? या फिर इसको एक काम करता हूँ, बी को भी मैं उधर ले जाता हूँ। माइनस ए इक्वल्स टू ये निकलेगा -1 और माइनस बी होगा। अभी क्या करो? माइनस कॉमन ले लो। माइनस ए ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन लिया, क्या बचा? 1 प्लस बी बचा। ये माइनस माइनस कैंसल, देयरफॉर ए इक्वल्स टू निकला b प्लस 1। मतलब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गया, a इक्वल्स टू b प्लस 1। दैट्स इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दैट्स इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोगों ने क्या किया? मीडियन के थ्रू हम लोगों ने एक इक्वेशन रेडी कर लिया। बहुत अच्छे, एक इक्वेशन रेडी कर लिया। क्या? a इक्वल्स टू b प्लस 1। a इक्वल्स टू b प्लस 1। बहुत अच्छे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी मोड वाला सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, अगेन क्वेश्चन में देखो मोड कितना दिया है? मोड दिया हुआ है तुम्हारा 26। तो हमारा जो ग्रुप था ना, मैंने तो ग्रुप को मिटा दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ। ग्रुप कितना? ग्रुप में हमारा एफ कितना था और सी एफ कितना था? थोड़ा सा तुम लोग हेल्प करोगे तो ये वापस से हो जाएगा। कितना था? सी था, ए था, देन क्या था? 20 12 ये आया था सी, ये 3 प्लस ए, ये सी 23 प्लस ए 35 प्लस ए और ये निकला था 35 प्लस ए प्लस बी। ये तुम्हारा सी एफ का वैल्यू निकला। और क्लास क्या था हमारा? क्लास था हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हमारा क्लास था। ठीक है, अभी मोड इक्वल्स टू 26 है, तो ये मोड भी कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? देख, इसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। 20 to 30 वाले ग्रुप से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 20 to 30 वाले ग्रुप से ही बिलोंग कर रहा है। तो मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करोगे? मोड का वैल्यू से फाइंड आउट करोगे, याद रखना। मॉडल क्लास एंड ये चीज तुम लोगों ने कॉपी किया होगा। अगर यहाँ पे छोटा है और दिख नहीं रहा है तो कॉपी में देख लो। ओके,
मॉडल क्लास हमेशा किससे फाइंड आउट होगा? मोड वैल्यू से। अगर मोड वैल्यू 26 है तो किसके बीच में आ रहा है? 20 to 30 के ग्रुप में आ रहा है। दैट्स व्हाई आवर मॉडल क्लास इज 20 to 30। अब बेटा, अब मोड का फॉर्मूला में क्या क्या चीज चाहिए? मोड का फॉर्मूला में क्या चाहिए? मोड का फॉर्मूला में चाहिए L1। L1 कितना है? 20। उसके बाद चाहिए F1, कॉमा लेता हूं। फिर क्या चाहिए? F0, कॉमा लेता हूं क्योंकि मैं निकालूंगा एक ही बार। फिर क्या चाहिए? F2, कॉमा लेता हूं। और फिर क्या चाहिए? I तो आराम से निकल जाएगा। 30 माइनस 20 इक्वल्स टू कितना हुआ? 10। अभी सवाल है सर ये F1, F0 और F2 क्या आएगा? तो तुम लोगों को मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, कोई मुझे बताएगा क्या क्या होगा? F1, F0 और F2 का वैल्यू कितना कितना होगा? कोई बताएगा मुझे? सर F20, F20 या F120? सर F1। F1 हुआ 20, ये वाला। ओके। F0? सर A, बहुत अच्छे। और F2? 12। सर 12। तो मैं एक बार याद दिला दूं जिनको याद नहीं है, जो मॉडल क्लास सेलेक्ट होता है उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा F1 होता है। मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी F1। मॉडल क्लास से पहले का फ्रीक्वेंसी F0। मॉडल क्लास के बाद का फ्रीक्वेंसी F2। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, कोई एक बार फिर से ऑडियो पे बता दो तो ऑडियो क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, चलो। तो मैं क्या बता रहा था, जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है वो F1 होता है, उससे पहले वाले का फ्रीक्वेंसी F0, उसके बाद वाला का फ्रीक्वेंसी F2। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया। तो सिंस मोड इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था? मोड इक्वल्स टू फॉर्मूला था L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये फॉर्मूला था। और मोड का वैल्यू हम लोग का कितना है? मोड का वैल्यू कितना है हमारा? मोड का वैल्यू है 26। इसका मतलब ये इक्वल्स टू 26 बोल ही सकते हैं। ठीक है, अभी फटाफट वैल्यू डालते हैं। L1 कितना? L1 है 20 प्लस F1 कितना? F1 है 20 माइनस F0 कितना? F0 है A, नीचे 2F1 मतलब 2 इंटू 20 माइनस F0 कितना है? A माइनस F2 कितना है? 12। ये हमारा फिगर्स आ गया। हमारे क्या होगी? ये फिगर्स वगैरह आ गया। और इनटू क्या करना है? I कितना है? 10 इक्वल्स टू 26। 10 इक्वल्स टू 26। तो बेटा फिर से वही सवाल, इधर का पार्ट मैं मिटा दूं? यस सर। इधर का पार्ट मैं मिटा रहा हूं। हाँ, चलिए चलिए, अभी सेम टाइप से सॉल्व करेंगे। ये 20 को उधर ले जाता हूं। क्या होगा? 20 माइनस A बाई, ये कितना निकलेगा? 2 20 is 40, 40 माइनस 12 28, 28 माइनस 8 28 माइनस 8। और ये हमारा 10 है। ठीक है, इंटू 10 रहने दे। और 26 माइनस 20 कर लो। तो बेटा ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से क्या लगता है? ए का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा? क्या लगता है तुम लोगों को? जल्दी बता, ए का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा? क्या तुम लोगों को रास्ता निकल गया कैसे सॉल्व हो रहा है? इसको सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू निकालेंगे और ए का वैल्यू को फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा। ओके, चलिए फटाफट करते हैं। कितना होगा? 20 माइनस ए बाई 28 माइनस ए इक्वल टू 6 बाई 10। ये 10 को उधर ले गया मैं, और उसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ और 5 कर देता हूँ। 20 माइनस ए बाई 28 माइनस ए इक्वल टू 3 बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कितने होंगे? 100 माइनस 5a इक्वल टू ये आएगा 84 माइनस 3a।
84 माइनस 3a। और एक दो लाइन में मिटाता हूं, शायद कॉपी हो चुका होगा, शायद कॉपी हो चुका होगा। चलिए क्या सर आएगा 8 है माइनस, वैल्यू, हाँ 8 है वैल्यू सर, ए का। अच्छा निकाल दिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 8 ही होगा शायद, जब निकाले होते। 84 माइनस 100, बहुत अच्छे बेटा निकाल दिए, इक्वल्स टू -16, कट कट, देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या निकला 8। अब a इक्वल्स टू 8 आया है तो b इक्वल्स टू क्या होगा, देयरफॉर b इक्वल्स टू होगा, क्या करेंगे, b इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस 1, मतलब 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। इसका मतलब a का वैल्यू निकला तुम्हारा 8 और b का वैल्यू निकला 7, b का वैल्यू निकला 7। पहले तो मेरे को ये बता बेटा, क्या तुम लोगों को इसका प्रोसेस समझ में आया? यस सर। Yes, सब लोग sir. का रिप्लाई चाहिए मेरे को, सबका रिप्लाई चाहिए मेरे को, सबका रिप्लाई चाहिए मेरे को। प्रोसेस समझ में आया? उसके बाद कॉपी करके डन कीजिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुछ लोग चैट में बता रहे हैं, कुछ लोग ऑडियो पे बता रहे हैं, कोई बात नहीं, कॉपी करके डन कीजिए। मेरे ख्याल से समझ में आया है सबको, इसीलिए बोल रहे हैं। चलिए कॉपी करके डन कीजिए आप लोग। फिर एक और एग्जाम्पल लेके बात करूंगा, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। एक और एग्जाम्पल लूंगा। एक और एग्जाम्पल लूंगा, फटाफट इसको करके मुझे चलिए शायद सबका कंप्लीट हो चुका है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक और एग्जांपल लेता हूँ। आज एक्चुअली मिसिंग का ही मैं अलग अलग सिचुएशंस पे मैं बताऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमडीयू में मैंने देखा है, ये क्वेश्चन को ना कई बार रिपीट कर देता है। हाँ कई बार रिपीट कर देता है। ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन को रिपीट कर देता है जो अभी मैं कराने वाला हूँ। चलिए तो एक और क्वेश्चन है, दिया हुआ है द एक्सपेंडिचर of 1000 families are as follows, are as follows। बॉक्स से बाहर नहीं गया ना, नहीं गया। चलिए क्या दिया इंफॉर्मेशन, तो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तुम्हारा, ध्यान से देखेंगे, 40 to 59, देन है 60 to 79, देन है 80 to 99, देन है 100 to 119, देन है हमारा 120 to 139। ये हमारा एक्सपेंडिचर लिस्ट किया है। फिर दिया हुआ नंबर ऑफ फैमिलीज, ये कितने दिए हुए हैं, तो पहला लगाया है 50, देन क्वेश्चन मार्क, देन 500, देन क्वेश्चन मार्क, देन 50, और नीचे इंफॉर्मेशन है, इन द अबव टेबल मीडियन
इक्वल्स टू 87.50। बोला हुआ फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देख इस क्वेश्चन में मीडियन और मोड दोनों नहीं दिया हुआ। ठीक है, मीडियन और मोड दोनों नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मीडियन का वैल्यू दिया है। और एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, द एक्सपेंडिचर ऑफ 1000 फैमिलीज। तो ये 1000 फैमिली क्या है, ये सैंपल साइज है। सैंपल साइज मतलब ये नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन है। इट मीन्स बोल सकते हैं ये हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी है। असल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज दे दिया है 1000, दैट इज योर टोटल फ्रीक्वेंसी, या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं हम लोग ना। ठीक है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इससे कैसे बनेगा, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि मीडियन भी है और मोड भी है, दोनों अगर है तो आसानी से बन गया। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर दिया हुआ है तो कैसे बनेगा, चलिए करते हैं। सबसे पहले तो लेट का लेता हूं, लेट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर ए एंड बी। पहले तो बेटा ए और बी मैं लेट कर लिया। ठीक है, चलो अब करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट। चलो बहुत अच्छे। तो दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, कितने दिए हुए हैं, 40 to 59, 60 to 79, 80 to 99, 100 to 119, 120 to 139। ओके, और नंबर ऑफ फैमिलीज दिया हुआ है, मतलब ये तुम्हारा एफ है, फ्रीक्वेंसीज है। कितने, 40 to 59 एक्सपेंडिचर करने वाले 50 फैमिलीज है, 60 to 79 करने वाले ए फैमिलीज है क्योंकि ए लेट किया था, इसमें 500 फैमिलीज है, इसमें बी फैमिलीज है बिकॉज बी लेट किया था, और इसमें क्या है 50 फैमिलीज है। बहुत अच्छे। अभी मैंने तुम लोगों को बताया था अभी, या फिर पहले भी बताया हूं, जब भी मीडियम से रिलेटेड कुछ भी मिले तुझे आंख बंद करना है। आंख बंद करके तो कैसे निकालोगे, ठीक है, आंख खोल के ही निकालना है, लेकिन याद रखना है कि सीएफ चाहिए ही चाहिए। तो सीएफ निकाल लो। कैसे, फर्स्ट सीएफ इज 50, then 50 plus a, then 50 plus 500 मतलब 550 plus a, then 550 plus b, 550 plus a plus b मतलब 550 plus a plus b, और फिर इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 600 plus a plus b, दैट इज योर आंसर। बहुत अच्छे। ठीक है, अभी सेम यहाँ मीडियन वाला काम ऑलमोस्ट सेम जाएगा, मीडियन वाला काम ऑलमोस्ट सेम जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन कॉपी कर चुके हो। मीडियन वाला पार्ट एकदम सेम जाएगा, मीडियन वाले पार्ट में कोई भी गड़बड़ नहीं है, डायरेक्टली सेम जाएगा। हियर सर, हाँ रुक जा, मेरे को पता है तू क्या बोलने वाला है, लेकिन वो क्वेश्चन मेरा था। अच्छा मेरे को ये बता, अच्छा बोलो 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 बोलो। सर वो क्लास इंटरवल करना पड़ेगा नहीं, माइनस यस करना पड़ेगा। लेकिन तूने क्या कर दिया, मेरा पूरा सस्पेंस गड़बड़ कर दिया। मैं क्वेश्चन पूछने वाला था कि कौन कौन जवाब दे सकता है। ठीक है, अच्छा किन लोगों को ये क्या करना पड़ेगा, अग्निश्वर को छोड़ के बताएगा, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, ये अग्निश्वर ने गड़बड़ कर दिया। यस सर, यस सर। सुगंधा क्या करना पड़ेगा सर वो 0.5 माइनस और ऐड करना पड़ेगा सर, लोअर और अपर में, अपर क्लास में। चलो लोअर और अपर में करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फिगर हमेशा सेम होना चाहिए, लेकिन सेम हमारा नहीं है। तो एक कॉलम बनाएंगे जहां पे क्लास इंटरवल होंगे, और ये क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा, तो याद रखना फर्स्ट वाले में 0.5 माइनस करो एंड सेकंड वाले में 0.5 ऐड करो। लोअर लिमिट पे 0.5 माइनस होगा, अपर लिमिट में ऐड होगा। तो 40 में से 0.5 माइनस होगा तो कितना होगा, 39.5,
59 में 0.5 ऐड होगा तो क्या होगा 59. इसमें क्या होगा माइनस इधर प्लस, तो ये निकलेगा 59.5 और ये निकलेगा 79.5. देख बेटा दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया. 59 पे क्लोज हो रहा है, 59 पे ओपन हो रहा है नेक्स्ट वाला. ओके नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा 79.5 बिकॉज माइनस हुआ. सेकेंड वाले में क्या होगा 99.5 क्योंकि ऐड हुआ. फिर क्या है माइनस प्लस 99.5 फिर 119.5. फिर यहाँ पे क्या होगा 119.5 टू 139.5. तो ये जो पार्ट जो है ये हमेशा करना होगा, तुम लोग ध्यान में रखना. कब अगर ये जहां पे क्लोज हो रहा है वहीं से अगर नेक्स्ट क्लास अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये एडजस्टमेंट करने होंगे. जैसे यहाँ पे क्लोज हो रहा है फिर स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लोज 99 पे स्टार्ट 100 पे, क्लोज 119 पे स्टार्ट 120 पे. तो जिन लोगों को ये याद नहीं था उन लोगों के लिए फिर से मैंने याद दिलाया. चलिए मीडियन वाला पार्ट, तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा सेम है, बस मोड नहीं होगा तो नेक्स्ट क्या करेंगे वो वाला पार्ट मैं बताता हूँ. तो हियर मीडियन इक्वल्स टू 87.50. देयरफॉर मीडियन क्लास क्या निकलेगा, मीडियन क्लास निकलेगा बेटा कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, यहां से बिलोंग कर रहा है, यहां से 79.5 टू 99.5. अब हम लोगों ने ये एडजस्टमेंट कर लिया ना, तो इसको कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ इसको कंसीडर करना है. इसको कंसीडर करना है, इसको कंसीडर करना है. ठीक है ये आ गया हमारा 79.5 99.5. अभी फिर कहते हैं नाउ L1 क्या होगा, फटाफट में पिछले क्वेश्चन में क्या हो इसलिए टाइम बर्बाद नहीं करूंगा. L1 क्या होगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 79.5. फिर क्या होगा m चाहिए, m का मतलब क्या बताया था n/2. अभी बस थोड़ा मजे का चीज है. देख बेटा तुम्हारे पास 1000 दिया है, 1000 एक्चुअली क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी है. समेशन f तेरे पास क्वेश्चन में दे दिया है 1000. याद रखना समेशन f कितना दिया हुआ है 1000, और जो समेशन f होता है ना वो इक्विवेलेंट टू कैपिटल N होता है. मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमेशा सेम होगा. तो ये जो 1000 दिया हुआ है वो एक्चुअली n का वैल्यू दिया है. तो हम लोग क्या करते हैं 1000 बाई 2 इक्वल्स टू 500 आ जाएगा. ओके 500 आ जाएगा. चलो n का वैल्यू आ गया. अभी फटाफट c का वैल्यू क्या होगा, जो क्लास सेलेक्ट हुआ उसके ऊपर का क्लास का CF मतलब 50 प्लस a, 50 प्लस a. फिर क्या चाहिए FM, जो क्लास सेलेक्ट हुआ उसका फ्रीक्वेंसी मतलब FM इक्वल्स टू 500 और I इक्वल्स टू कितना हो गया दोनों का गैप मतलब 99.5 टू 79.5. इट मीन्स 20. तो हमारे पास ये सब फिगर आ चुका है. ओके अब क्या करना है बेटा, अब फॉर्मूला लगाना है. तो सिंस मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू होता है L1 प्लस m माइनस c डिवाइडेड बाय FM इंटू I इक्वल्स टू कितना 87.5. तो मेरे ख्याल से ये टेबल का ऊपर का पार्ट तो हो ही चुका होगा, और अगर टेबल भी हो चुका है तो एक बार मेरे को इन्फॉर्म करो ताकि मैं टेबल को मैं मिटा दूं. टेबल क्या हो चुका है क्या बाबू? यस सर. यस सर. चलिए बाकी लोग रिप्लाई नहीं किए लेकिन मेरे को लग रहा है कि शायद हो चुका होगा इसलिए मैं मिटा रहा हूँ. अच्छा ये आ गया. फटाफट इसको सॉल्व करते हैं. L1 का वैल्यू कितना 79.5 प्लस m का वैल्यू कितना 500 माइनस c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू है 50 प्लस a डिवाइडेड बाय FM का वैल्यू कितना है, FM का वैल्यू है 500 इनटू I का वैल्यू कितना, I का वैल्यू है 20. ये इक्वल टू क्या आएगा 87.50. फटाफट सॉल्व करते हैं इसे. क्या निकलेगा 500 माइनस 50 माइनस a और ये 0 0 कट करता है, ये 2 से भी कट कर देता हूँ 25 हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 87.50 माइनस 79.50. ओके ओके क्या निकला, ये निकला 450 माइनस a और ये निकलेगा तुम्हारा माइनस करके कितना 8 आ रहा है ना, 8 इंटू 25. तो यहाँ से तुम्हारा
माइनस ए इक्वल टू क्या होगा 200 माइनस सर 50 आएगा। 50 कैसे आएगा बेटा 250 आएगा ना ओहो 250 माइनस 250 ये कट देयर फॉर ए इक्वल टू कितना निकला 250। चलो बेटा ए का वैल्यू तो आ गया ए का वैल्यू तो आ गया चलो ठीक है। अब क्या है देखो वहां पे एक और इंफॉर्मेशन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा एन का वैल्यू कितना था 1000 और बेटा हम लोगों ने जो एन निकाला था वो इतना था 600 प्लस ए प्लस बी। बोलो फटाफट बताओ कहां से मिला ये जल्दी बताओ ये कहां से निकला हमारा ये 600 प्लस ए प्लस बी 600 प्लस ए प्लस बी कहां से निकला किसी को सर, आइडिया हो रहा है कहां से निकाला सीएफ का एकदम लास्ट वाला। हाँ हाँ लास्ट वाला मतलब टेबल से निकला। अभी क्या करते हैं फटाफट 600 डालते हैं ए का वैल्यू 250 प्लस बी इक्वल टू 1000 ये निकला 850 प्लस बी इक्वल टू 1000 देयरफॉर बी इक्वल टू 150 आंसर। बोल बेटा पहले तो मेरे को फीडबैक दे समझ में आया या नहीं आया मोड नहीं दिया हुआ है हाँ सर। सबका जवाब चाहिए मेरे को उसके बाद तुम लोग कॉपी करोगे उसके बाद कॉपी करोगे बहुत अच्छे। चलिए अभी कॉपी करके आप लोग डन कर सकते हैं अभी कॉपी करके डन कर सकते हैं। तो जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आएंगे और इसी के साथ ही हमारा मिसिंग वाला पार्ट तो एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। मिसिंग वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके डन कीजिए। ये पार्ट मिसिंग का पार्ट इससे टिपिकल नहीं होगा। ओके